गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक। आज हम अकाउंटेंसी के चैप्टर पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ MCQs यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट द सेशन। है रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन ऑप्शंस हैं इधर। ए वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी रिड्यूस, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन हैं, तो इनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है हमें। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, फिर बाद में आप अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज। अब ये ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितनी भी एसेट्स डिक्रीज होती हैं उनको दिखाते हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जितनी भी एसेट्स इंक्रीज होती हैं वो शो की जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर लाइबिलिटी जो इंक्रीज होगी वो, और यहाँ पर लाइबिलिटी जो डिक्रीज होगी वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन था रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन, कब रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कब हो रही हैं फिक्स्ड एसेट्स, जब वो डिक्रीज हो रही हैं। अब यहाँ जो सेकंड ऑप्शन थी वो थी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज, तो इंक्रीज को हम डेबिट नहीं करते, उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी रिड्यूस, जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में नहीं दिखाते, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बोथ ए एंड सी, तो ए एंड सी दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, डिक्रीज एंड इंक्रीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज, अब ऑप्शंस हैं अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नन। तो जो डी ऑप्शन है वो नन है। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट इन तीनों में से कौन सा है? तो हमें पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। इट मीन्स कि जो भी एसेट्स होती हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको रीअसेस किया जाता है, और उसके थ्रू जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें पता चला कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो और हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स एंड जो भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रीवैल्यूएशन के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता करा। ठीक है, तो ये रिलेट करता है नॉमिनल अकाउंट से। तो राइट ऑप्शन इज बी, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? ऑप्शंस हैं जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो इन ऑप्शंस में से जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स प्रॉफिट का ही पार्ट होती हैं, क्योंकि ये रिजर्व्स प्रॉफिट में से ही अलग से अमाउंट रख दी जाती है ताकि आगे अगर फर्म को या बिजनेस को पैसे की ज़रूरत हो तो इन रिजर्व्स का यूज़ किया जा सके। तो अगर इन रिजर्व्स का यूज़ नहीं किया गया है तो इन रिजर्व्स का पैसा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड की, तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए अलग से पैसा रखा होता है, इसलिए इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है डी, एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड। द फॉलोइंग इज रिटर्न ऑफ बाय द पार्टनर्स। तो यहाँ पर कुछ आइटम्स गिवन है और हमें बताना है कि कौन कौन सी आइटम्स राइट ऑफ की जा सकती हैं पार्टनर्स के द्वारा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, तो ये भी राइट ऑफ कर दी जाती हैं। एडवर्टाइजिंग सस्पेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हैं, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, तो इनको भी राइट ऑफ कर दिया जाता है। एंड गुडविल जो कि शोन की गई है बैलेंस शीट में, इट मीन्स कि अगर कोई भी गुडविल बैलेंस शीट
में गिवन होती है तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, तो उसको हम यानी कि ओल्ड गुडविल होती है, उसको हमें राइट ऑफ करना होता है। एंड डी ऑल ऑफ द अबव, इट मीन्स कि तीनों ही हमें राइट ऑफ करनी होती हैं ऑप्शंस, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज इज गिवन इन द बैलेंस शीट ₹12,000। तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है 12,000 रुपये। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्रीज इज गिवन ₹10,000, और नीचे एडजस्टमेंट में हमें मार्केट वैल्यू गिवन है 10,000। हाउ विल यू ट्रीट दिस आइटम्स, तो आपने किस तरह से इन आइटम्स को ट्रीट करना है। इसका हमें पता है कि इन्वेंट्रीज को मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में से कम होती है उसके ऊपर वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू 10,000 है और इन्वेंट्रीज की जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू गिवन है वो 12,000 गिवन है। तो यहाँ पर जो कम वाली वैल्यू है वो 10,000 है मार्केट वैल्यू, तो इसको हम 10,000 रुपीज़ के ऊपर वैल्यू करेंगे इन्वेंट्रीज़ को, जो कि बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, तो उस टाइम हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और हमें पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी कोई एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं उस वैल्यू को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, 12,000 की दिखा रहे थे 10,000 की हो गई। अब हम 10,000 से इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, पहले 12,000 से दिखा रहे थे, तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई 2,000 से। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक एक एसेट्स है, और एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो 2,000 रुपये से इसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड 10,000 रुपीज़ से हम इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे इन्वेंट्रीज को। तो यानी कि दोनों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटेंट गिवन इन द बैलेंस शीट ₹10,000। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, हाउ वुड यू ट्रीट दिस आइटम। तो ऑप्शंस गिवन है अपने पास, A, show in the balance sheet ₹10,000, show in the balance sheet and revaluation account ₹10,000, show only in debit side of the revaluation account ₹10,000, and लास्ट ऑप्शन डी है, नॉट shown in the revaluation account but in the balance sheet ₹10,000। तो यहाँ पर जो पेटेंट है वो बैलेंस शीट में 10,000 रुपये से दिखा रहे थे, लेकिन जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दिखाया गया कि जो पेटेंट था वो वैल्यू लेस हो गया, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इट मीन्स कि जो एसेट है, यानी कि पेटेंट एक एसेट्स है और एसेट्स की अब कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू लेस हो गई है। और दूसरा यहाँ पर जो एसेट्स है, पेटेंट एक एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। पहले 10,000 थी, अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है। तो 10,000 से जब वैल्यू 0 हो गई तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और हमें पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम एसेट डिक्रीज को दिखाते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आएगा, सो ओनली इन द डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹10,000, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स की वैल्यू अब कुछ भी नहीं है, 0 है। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक लोन गिवन इन द बैलेंस शीट ₹50,000। In additional information, it is given that bank loan is paid off. How would you record this item? तो बैंक लोन पहले बैलेंस शीट में दिखाया गया था 50,000 रुपये से, लेकिन जो बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि बैंक लोन इज़ पेड ऑफ, बैंक लोन जो है वो पे कर दिया गया। तो अब इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा इन आइटम्स को, और ऑप्शंस हमारे पास हैं, डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट विद ₹50,000, सो इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट विल रिड्यूस द कैश बैलेंस, एंड डी इज नन। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक लोन पे किया जा रहा है, तो इससे क्या होगा कि कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, कैश या बैंक जो भी दिया होगा उसका बैलेंस कम हो जाएगा विद ₹50,000, ठीक है, 50,000 से बैलेंस कम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रॉफिट इज ओनली फॉर, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट किससे रिलेट होगा? ऑप्शंस हैं ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बी ऑल पार्टनर्स एंड सी ओल्ड पार्टनर्स, डी ऑल पार्टनर्स एंड एक्सक्लूडिंग गेनिंग पार्टनर्स। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और उसके थ्रू जो प्रॉफिट आया वो किससे रिलेट होता है? वो होता है ओल्ड पार्टनर से रिलेट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। वो ओल्ड पार्टनर से इसलिए रिलेट होता है क्योंकि वो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी पहले की, किसी भी पार्टनर्स के एडमिट होने से पहले की, वो ओल्ड पार्टनर से ही रिलेट करती थी। तो इसलिए उनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट को, वो भी ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म। तो एक न्यू पार्टनर क्यों एडमिट किया जाता है? ऑप्शंस हैं टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म, टू इंक्रीज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द फर्म। तो जो मेन रीज़न है पार्टनर्स को एडमिट करने का, वो कैपिटल को इंक्रीज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगी वो डी होगी, टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम बाउट बाय द न्यू पार्टनर्स विल बी शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो न्यू पार्टनर प्रीमियम लेकर आता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ऑप्शंस हैं गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड ओल्ड रेशो। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगी सी सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जो पार्टनर्स नए पार्टनर्स के आने पर कुछ सैक्रिफाइस करता है उसको ही प्रीमियम की अमाउंट मिलती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो ज़रूरी है कि जो न्यू पार्टनर कुछ लेकर आ रहा है तो उसको ही कंपनसेट किया जाए। तो इसलिए जो प्रीमियम होगा न्यू पार्टनर का वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलेस गिवन अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी सेम एज। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके इक्वल होगी? ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, इक्वल रेशो, नन। तो जो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ भी अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है ताकि हम उसको कैलकुलेट कर पाएँ, तो उस टाइम फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो होगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बिकम अ सर्टेन लाइबिलिटी। एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है, वो लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो कि क्रिएट हो भी सकती है, अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो इस तरह की जो लाइबिलिटी होगी वो सर्टेन लाइबिलिटी, मतलब कि पक्का हो गया कि ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, अराइज हो गई। तो इट इज़ रिकॉर्डेड इन द, तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता है कि कभी भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसको दिखाया जाता है अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक लाइबिलिटी थी, उसका पक्का नहीं था कि वो अराइज होगी या नहीं होगी, लेकिन अब पक्का हो गया कि वो है लाइबिलिटी, अब है वो एक तरह से लाइबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा डेबिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ऑप्शंस हैं अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कोई भी नया पार्टनर्स अगर एडमिट करना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है। सेकंड ऑप्शन है पार्टनर इज अलाउड टू शेयर ओल्ड प्रॉफिट, तो ओल्ड प्रॉफिट को नए पार्टनर शेयर कर सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन है। नेक्स्ट है न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल इन कैश, कि वो कैश में ही लेकर आएंगे। न्यू पार्टनर विल इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, को वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो ये जरूरी है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग कि कोई भी नया पार्टनर आता है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना जरूरी है। अगर एक भी पार्टनर मना कर देता है तो फिर उस पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है उस पार्टनरशिप फर्म में।
ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इक्वल टू गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, इक्वल रेशो, नन। तो करेक्ट ऑप्शन होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। और अगर इसका उल्टा होता जैसे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो तो यहाँ पर आंसर होता है गेनिंग रेशियो। ठीक है, जब ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आता है, तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मेन राइट ऑफ अ पार्टनर, मेन राइट क्या है। ठीक है, ऑप्शंस हैं राइट टू शेयर द ओल्ड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, आगे राइट टू से नो फॉर द गुडविल, राइट टू स्टॉप अदर पार्टनर्स फॉर ड्राइंग एंड राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर जो मेन राइट है पार्टनर का वो होगा डी, राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। कोई भी पार्टनर है तो वो उसमें हिस्सा ले सकता है, जो भी फर्म की प्रॉपर्टी होगी उसमें उसका शेयर होगा, तो राइट ऑप्शन डी होगा। आपको सारे MCQs अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।